हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 के सॉल्यूशंस करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 तक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नाउ स्टूडेंट्स, जो 6.6 में हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टॉपिक बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही टॉपिक्स हैं ओनली। देखिए, जो आपने 6.5 में टॉपिक्स पढ़े थे इससे पहले, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा, ये दोनों टॉपिक कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए कॉमन थे। बट अब जो 6.6, 6.7, 6.8 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू पे बेस्ड है और ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही है स्टूडेंट्स। कोर मैथमेटिक्स है उसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये टॉपिक हमें 6.6, 6.7, 6.8 तीनों एक्सरसाइजेज में यही टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जो 6.6 में पहला टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन पर ही 6.6 हमारी बेस्ड है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन। देखिए, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट का मीनिंग भाई कीमत है ना, किसी चीज की कीमत को कॉस्ट ही बोलते हैं। बट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट की हम बात करेंगे वो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर मतलब कि भाई कोई अगर इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, कुछ कमोडिटीज बनाती है, तो उस कमोडिटी को बनाने में उसका जो खर्चा लगेगा, उसको जो लागत आएगी, दैट इज कॉस्ट। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है उसका सिंपल मीनिंग है एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा लगता है, कितना खर्चा आएगा, अगर किसी कंपनी को पता करना है तो वो एक्सपेंसेस के अंदर आता है, यानी उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट बात समझ में आ गई। लेकिन ये फंक्शन क्यों लगाया इसके आगे भाई, है ना? कॉस्ट फंक्शन, फंक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको? तो जो फंक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना? एक रिलेशन होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर, ये हमने पढ़ा था कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन का यही मीनिंग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, और वी कैन से वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो ये दो और दो से ज्यादा क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है उसे फंक्शन कहते हैं। तो ये कॉस्ट फंक्शन में कौन से ये रिलेशन होते हैं वो देखते समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई सपोज कीजिए एक इंडस्ट्री है, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अब वो सोप प्रोड्यूस करती है, तो सपोज उसने 100 यूनिट्स ऑफ सोप बनाए, 100 यूनिट्स ऑफ सोप मैन्युफैक्चर किया। ठीक है जी, तो ये क्या है जी? ये तो आउटपुट है ना, जो उसने प्रोड्यूस किया वो तो आउटपुट है। बट क्या ये प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट नहीं चाहिए? भाई कुछ इनपुट चाहिए ना, जैसे रॉ मटेरियल लगेगा, लोगों की मेहनत लगेगी, काम करने वालों की मेहनत लगेगी, राइट? कुछ स्पेस चाहिए जहां पे वो फैक्ट्री बनाएंगे, तो ये सारी चीजें इनपुट में आती हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट का ही जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ही कॉस्ट फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। आए बात समझ में? फंक्शन क्यों कॉस्ट फंक्शन, आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब इस कॉस्ट फंक्शन में दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे ये दो चीजों का जो सम होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ही हमारा कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। तो जैसे ये नाम से समझ आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब भाई ये फिक्स्ड होगी, है ना? तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ कि भाई ये प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है, कि भाई कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है किसी गुड्स की, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ये मैंने अभी सोप इंडस्ट्री की एग्जाम्पल लिया था कि ये सोप इंडस्ट्री को कुछ सामान मैन्युफैक्चर करना है, कुछ सोप सी मैन्युफैक्चर करने हैं, राइट? तो अगर इनकी कंपनी बंद है, सपोज जैसे भी लॉकडाउन है, अभी सारी फैक्ट्रीज कंपनीज बंद है, तो अभी क्या है कि भाई उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उनके ऊपर लागत आ ही रही है ना। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सी लागत आ रही है? देखिए, इसके अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट? इसके अंदर आ जाता है रेंट। भाई रेंट तो फिक्स है, चाहे आप फैक्ट्री खोलो या ना खोलो, है ना? वेजेस, सैलरी, भाई अगर कंपनी में एम्प्लॉइज है तो उनकी सैलरी तो देनी है ना, चाहे कंपनी चले या ना चले, भाई सैलरी तो देनी पड़ेगी। ये आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हो या ना हो, ये इनके एक्सपेंसेस रहेंगे कंपनी के। तो ये इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ ये वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल देखिए इसके नाम से भी पता लग रहा है, वेरिएबल मतलब
जो भी वेरी करता है, चेंज होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन, ये डिपेंड है ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कीजिए इसका एग्जांपल कि भाई अगर 100 यूनिट्स ऑफ सोप मैन्युफैक्चर करना था तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए कुछ, है ना, तो इसकी कॉस्ट लगेगी। अगर सपोज इसी कंपनी को 1000 यूनिट्स ऑफ सोप मैन्युफैक्चर करना हो तो क्या इसी रॉ मटेरियल से ये 1000 यूनिट्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इनको अपने आउटपुट के साथ साथ रॉ मटेरियल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। इंक्रीज करना पड़ेगा तो भाई वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। आ रही समझ बात? फिक्स्ड कॉस्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर भाई इनको अपना प्रोडक्शन डाउन करना हो, 50 यूनिट्स इनको मैन्युफैक्चर करना हो तो भाई जाहिर सी बात है कि इनको अपना रॉ मटेरियल्स को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोडक्शन के साथ डिपेंड करता है कि जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगी उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा या घटेगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एक तरीके का फिक्स्ड है वो, उसमें लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको कॉस्ट फंक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए और फिर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज जो यूज होंगे उसकी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इस एक्सरसाइज में जो हमें फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जो कॉस्ट फंक्शन होता है इसको टोटल कॉस्ट भी बोला जाता है, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, इन दोनों का जो सम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सम टोटल कॉस्ट होता है। तो इसको सिंबलिक फॉर्म में TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC ऐसे लिखा जाता है भाई। ठीक है, अब जो टोटल कॉस्ट है इसको हम एज इन टर्म्स ऑफ एक्स भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक 20 प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है भाई, 5 प्लस 100x प्लस 1/2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो Cx है, जो कॉस्ट फंक्शन है, वो x की टर्म्स में डिनोट किया गया है, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड। गुड्स की कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही है वो इस पे डिपेंड करता है। तो इस कॉस्ट फंक्शन को देख के हमें ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है। कैसे? देखिए फिक्स कॉस्ट हमने पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो ये x है ये तो यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, मतलब जो ये Cx की इक्वेशन होती है यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ऐसा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो यहाँ पे 20 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माना जाएगा, और जिसमें x आ रहा है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इसमें 20 था, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ से पता लग रहा है 2x। और ये बात समझ में, जिसमें x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। क्लियर? यूनिट्स बढ़ेंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, यूनिट्स घटेंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, राइट। इसी तरीके से ये वाला जो है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, और ये जो पोर्शन है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है बिकॉज इसमें x इन्वॉल्विंग है। अब देखिए ये जो फंक्शन है इस वाले को हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। कैसे? क्योंकि भाई जो ये कॉस्ट है ये x की टर्म्स में पावर 1 है, लीनियर में है, ये वाला क्वाड्रेटिक में है। बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक तो ये फॉर्मूला हो गया भाई हमारे पास टोटल कॉस्ट का। एक टर्म और हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, दैट इज एवरेज कॉस्ट फंक्शन, या इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, एक ही बात है। तो ये कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला समझिएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली ये यूज होगा जहां पे हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना है या एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है भाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसको हम डिवाइडिंग बाई x कर दें यहाँ पे, तो TC बाई x क्या बन गया भाई, ये तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन बन गया। देखिए ये तो था एवरेज कॉस्ट फंक्शन, और इसी तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाई x करने पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा हमें, इसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स कि यहाँ से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई x, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई x। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी दो फॉर्मूलेज यूज होंगे हमारे पास।
तो यही फॉर्मूले हैं जो हमें 6.6 में लगाने हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ग्राफ भी है, उस ग्राफ को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देन फिर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्राफ ऑफ कॉस्ट फंक्शन की। तो देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमें ग्राफ में किस तरीके से शो करना है कि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो करना पड़ता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम शो करेंगे आउटपुट, एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट को। ठीक है, तो देखिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, भाई ये मैंने क्या समझाया था आपको कि ये एक ऐसा कॉस्ट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट रहता है, इंडिपेंडेंट, इसको आउटपुट से प्रोडक्शन से फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, फिक्स्ड रहता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, भाई अगर कोई कंपनी का आउटपुट है 0 यूनिट्स का और उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, भाई उसको सपोज रेंट देना है 5000 रुपीज का, ठीक है, तो अगर आउटपुट 0 है तो भी 5000 है, अगर आउटपुट 100 हो गया तो भी 5000 है, अगर आउटपुट 1000 हो गया तो भी 5000 है। भाई रेंट, इसमें फिक्स कॉस्ट में तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। मतलब जो हमारा फिक्स कॉस्ट का कर्व होगा, जो हमारी फिक्स कॉस्ट को शो करेंगे ग्राफ में, वो कैसे शो होगा, देखिए कि सपोज कॉस्ट में 5000 कहीं पे यहाँ है, सपोज कीजिए भाई ये कॉस्ट की वैल्यूज होंगी यहाँ पे, तो जहाँ पे भी ये हमारी वैल्यू फिक्स कॉस्ट की आएगी उससे हम एक पैरेलल लाइन टू आउटपुट, इसको हम बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि भाई ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ये कांस्टेंट फिगर पे रन हो रहा है, राइट। तो इसलिए इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया जाता है। क्लियर है। नाउ जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको समझिए भाई कि अगर आउटपुट 0 है तो जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा होगा वो भी तो 0 ही होगा। अगर आउटपुट नहीं हो रहा कुछ भी तो वेरिएबल कॉस्ट 0। अब सपोज कीजिए आउटपुट किया 100 यूनिट्स का, तो कुछ चार्जेस लगेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो सपोज कीजिए ये 1000 रुपीज हो गया, 100 के लिए 1000 लग रहा है, और अगर 1000 आउटपुट हुआ तो ये 10,000 इंक्रीज हो गया। आ रही है समझ में। तो मतलब जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे स्टार्ट होगा, 0 आउटपुट पे वो 0 है, मतलब कि आउटपुट हमारा 0 यहाँ पर है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये ऐसे चलता जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आ रही बात समझ में कैसे कि भाई ये आउटपुट के साथ चेंज होता जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, राइट। ठीक है जी। नाउ अब टोटल कॉस्ट क्या था, भाई इन दोनों का सम। मतलब अगर मैं इसमें टोटल कॉस्ट लिखूं, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट। अगर आउटपुट 0 है तो क्या टोटल कॉस्ट 0 है, बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है हमारा टोटल कॉस्ट, तो इन दोनों को सम करने पे 5000। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आउटपुट 0 है तो भी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही है। मतलब जो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट से की वैल्यू से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। समझ में आई। और फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो इसमें जो है इनकी वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए ये 6000 हो रहा है, यहाँ देखिए ये हमारा 15000 हो रहा है, इस तरीके से। तो ये जो है ऐसे पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट के बनाया जाता है, समझिए। क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। और इसमें एक और टाइप का ग्राफ होता है जहाँ पे कर्व्स लाइन होती हैं, तो वो ग्राफ आप अपनी हायर स्टडीज जब करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल के लिए आप इस ग्राफ को समझिए और जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए थे वही फॉर्मूले से हम 6.6 एक्सरसाइज को बड़ी इजी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट 6.6 एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.6 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने लिख लिया है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज दिस 12.50। ठीक है, हमें पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं भाई, हमें पता है सॉल्यूशन। कॉस्ट फंक्शन जो होता है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, यही हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। इसको टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए 6500 फिक्स कॉस्ट दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, लेट x यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर x यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, 6500 प्लस 12.50x। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा सॉल्यूशन है कॉस्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट का। ठीक,
अब इसी के साथ बोला है ड्रॉ अ ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। तो भाई कैसे इंडिकेट करेंगे, अभी बताया था मैंने ग्राफ के लिए क्या बनाना है, आपको एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट लेना है और वाई एक्सिस पे आपको कॉस्ट लेना है। तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितना है भाई, 6500 फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। तो कॉस्ट में आप एक जगह मेंशन कर लीजिए 6500 और यहाँ से कॉस्ट का एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच दीजिए, ये टीएफसी बन गया, ठीक है जी। उसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट शो करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है जीरो जब आउटपुट होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होता है, फिर आउटपुट के हिसाब से वो बढ़ता है। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, स्ट्रेट, जो कि जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक। तो टीएफसी एंड टीवीसी मेंशन कर दिया हमने। टीसी कैसे मेंशन होता है भाई, बताया था मैंने, टोटल कॉस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होता है, बिकॉज अगर आउटपुट जीरो है तो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाता है, राइट। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाना है। नाउ इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स, यानी कि हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट का ही पार्ट था ये दोनों, सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू 75 दे दी इन्होंने। तो भाई क्योंकि 75 आइटम्स बोला है तो टीसी में आप क्या करिए, जहाँ पे 6500 था ये और 12.50 में 75 से इंटू कर दीजिए भाई। तो देखिए इंटू करके जो वैल्यू आएगा, ये इंटू करने पे 937.50 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए तो क्लियरली 7437.50 रुपीज। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया फॉर 75 यूनिट्स, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। तो भाई एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी डिवाइड बाई एक्स, ये लिखवाया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 400 आइटम्स है हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 400 आइटम्स भी तो निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 400 आइटम्स, ये कैसे निकलेगा भाई, जैसे हमने यहाँ 75 आइटम्स का निकाला वैसे आप 400 आइटम्स का निकाल दीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है, 400 पुट कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये इंटू होके 5000 आ जाएगा, एन प्लस करने पे 11500। तो टोटल कॉस्ट हमारा 1150 आ गया। आप नीचे कर लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए जीरो कैंसिल, डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, 3 बचा 35, 4 8 जा 32, 3 बचा 0.75। So this is our answer for the third part of the first question and I hope आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि कैसे हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है और कैसे हमने एवरेज कॉस्ट निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में आप लोगों को? आई होप आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाऊं। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन cx इज दिस, मतलब कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन गिवन है। हमें बोल रहा है राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 3 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन 2 में सबसे पहले इसका इक्वेशन नोट कर लीजिए जो हमें इन्होंने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास। अब इस टोटल कॉस्ट में हमें क्या दिया गया है कि भाई व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 पुटअप कर दीजिए। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। ये हो गया आपका 9 12 21 माइनस 3 तो 18 रुपीज हमारा टोटल कॉस्ट आ गया फॉर 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा भाई, इस इक्वेशन से पता लग रहा है, मैंने समझाया था आपको कि जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी तो ये 12, तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता लग रहा है 12 है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x, यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता लग रहा है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 3x माइनस 1/3x² है। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर 3 यूनिट्स निकालना है, तो भाई x की वैल्यू में 3 पुट अप कर दीजिए, आ जाएगा सॉल्यूशन 9 माइनस 3 तो 6 रुपीज हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया 3 यूनिट्स का। ठीक है, नाउ एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट अपॉन में x। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स तो हम निकाल चुके थे 18 डिवाइडेड बाई x, हमारा 3 यूनिट्स का निकालना है तो 6 रुपीज। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन 3 कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी इज 275 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट्स इज 300. Assuming that total cost is linear, find the cost function. तो हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है. तो देखिए हमें पता है भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है. और यहाँ पे टी सी लीनियर भी दिया गया है. तो पहले आप लेट कर लीजिए कि भाई टी एफ सी को मैंने ए ले लिया, टी वी सी को मैंने बी ले लिया, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ए हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बी हो गया. तो देयरफॉर जो हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. सिंस टी सी इज लीनियर, भाई लीनियर का मतलब x की पावर 1 रहेगी बस. ठीक है जी. और यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये तो पता है हमें. ठीक है. नाउ अब गिवन क्या है हमारे को, गिवन है हमारे को c कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स इज 275. तो भाई यहाँ 75 पुट करेंगे ना, इक्वेशन a प्लस 75b इक्वल टू 275 फर्स्ट इक्वेशन हो गया. इसी तरीके से आप देखिए हमें 150 यूनिट्स का 300 दे रखा था, तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो c 150 इज 300. तो a प्लस 150b इक्वल टू 300 आ गया सेकंड इक्वेशन. दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, प्रॉपर स्टेप्स में आप कर लीजिएगा. दोनों को सब्ट्रैक्टिंग करके आपके पास -75b इज इक्वल टू -25 आ जाएगा. b का वैल्यू देखिए क्लियरली हमारे पास आ गया 1/3. तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा 1/3 निकल गया. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए. तो a प्लस 75/3 25 हो जाएगा और a का वैल्यू 250 आ गया. तो देयरफॉर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन बना स्टूडेंट्स दैट इज tc इज इक्वल टू 250 प्लस 1/3x. ठीक है जी. फर्स्ट पार्ट का ही सोल्यूशन हो गया. आई बात समझ में. नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 150 225 यूनिट्स. तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट है हमारे पास TC बाई एक्स होता है, राइट. तो फॉर 75 यूनिट्स निकालना है तो भाई ये तो इजीली निकाल सकते हैं. 75 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट हमें दे रखा था 275 डिवाइडेड बाई 75 डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी आंसर. इसी तरीके से फॉर 150 यूनिट्स के लिए 300 दे रखा था डिवाइडेड बाई 150, ये तो ₹2 आ गया क्लियरली. ठीक है. और हमें निकालना है 2 to 5 यूनिट्स का भी. तो फॉर 2 to 5 यूनिट्स क्या करेंगे, देखिए पहले तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्लस 1/3 इंटू 2 to 5. तो ये आप कैंसिल कर लीजिए, 75 में ये कैंसिल हो गया. उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए तो ये 325 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया. तो एवरेज कॉस्ट फॉर 2 to 5 यूनिट्स के लिए क्या करना है भाई बताइए. जो टोटल कॉस्ट आया 325 डिवाइड बाई 2 to 5, तो इसको डिवाइड करके आप वैल्यू लिख लीजिएगा. आई होप इतना काम आप कर पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सेकंड पार्ट क्लियर होगा. एवरेज टोटल कॉस्ट तीनों का हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, राइट. नाउ अब बोला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्स. ये मैंने बताया था वीडियो के इंट्रोडक्शन में, फॉर्मूला ध्यान रखिए. ठीक है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एक्स. तो अगर हमें 75 यूनिट्स का निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना था. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो है वो तो हमारे पास 250 था स्टूडेंट्स. ठीक है ना. तो 250 डिवाइड बाई 75 आ जाएगा भाई. अगर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है 150 यूनिट्स का, तो 150 यूनिट्स के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट 250 ही है, ये ध्यान रखिए. तो 150 डिवाइडेड बाई 250, तो 250 डिवाइडेड बाई 150 कर देंगे, ये भी वैल्यू आपकी आ जाएगी. और जब 2 to 5 मिनट्स का निकालना है तो भी आपको 2 to 5 डिवाइड बाई 150 ही करना है स्टूडेंट. ध्यान रखिएगा. क्लियर है. तो आई होप आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे जिससे कि हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा इजीली. नाउ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 75. तो देखिए फोर्थ पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ. तो हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है VC TVC ये 1/3x है. तो अगर हमें 75 यूनिट्स का निकालना है तो फॉर 75 यूनिट्स भाई 1/3 इंटू 75 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 25. अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 25 डिवाइडेड बाई 75 कर दीजिए. बात आ रही है समझ में. 1/3. इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 150 यूनिट्स अगर हमें निकालना है तो आप पहले यहाँ x में 150 पुट करिए. 150 डिवाइड बाई 350 हो जाएगा. तो एवरेज कॉस्ट 50 डिवाइडेड 50 भाई 150 यूनिट्स का निकालना था, तो ये भी देखिए 1/3 आ गया हमारे पास.
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 225 यूनिट्स निकालना है, तो आप x में 225 पुट कर दीजिए पहले, तो 225 पुट करने से 75 आ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 225 यूनिट्स, तो ये भी हमारा 1/3। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेम ही चल रहा है, 1/3 1/3 1/3। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे भी एक हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें बोला है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स। तो देखिए जो फर्स्ट टू पार्ट्स है तो बहुत सिंपल है कि भाई हमारे को जो सी दिया गया है, कॉस्ट की इक्वेशन जो दी गई है 2x + 1/5x² + 5e, तो भाई हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम क्या देखते हैं भाई, कौन सी टर्म हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यहाँ कोई ऐसी टर्म है जहाँ पे x ना आ रहा हो, भाई है ना ये 5e, तो ये जो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, सिंपल सी बात, राइट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बताइए, जो टर्म x के साथ होती है, जो टर्म x में होती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है जी हमारी, 2x + 1/5x², ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो फर्स्ट टू का तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब इसने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, तो भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स के लिए आप यहाँ पे x के लिए 5 पुट अप कर दीजिए, है कि नहीं, ये ऐसे रहेगा। सॉल्व कर लीजिए, 10 यहाँ से 5, 15 + 5e, ठीक है जी, ये टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स आ गया, राइट। नाउ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, तो भाई एवरेज कॉस्ट का हमें फॉर्मूला पता होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई x। तो 5 यूनिट्स का हमने निकाल लिया है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3 + e, क्योंकि 5 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 6.6 के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और मेरी यही कोशिश थी कि मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट को इजी तरीके में समझाऊं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।